अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। Pakistan has consistently condemned in the strongest possible terms Israel's naked aggression against Gaza. Pakistan has consistently advocated for a just, comprehensive and lasting two-state solution as the key to enduring peace in the Middle East. पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मजलूम फ़लस्तीनियों का वकील। गजा में बड़ा इंसानी अलमिया, इसराइली बर्बरियत तारीख का स्याह तरीन बाब। सेहूनी जारहियत लबनान और शाम तक फैल चुकी, आग पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान ने मिस्र और उर्दन के रास्ते फ़लस्तीन के लिए इमदाद भेजी। दुनिया ने हत्ते फ़लस्तीनियों की आवाज़ सुने, इंसानियत की बका के लिए इमदादी काम जारी रहना चाहिए। वज़ीर आज़म का D8 समिट के मौके पर फ़लस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर खुसूसी इजलास से खिताब। Ceasefire in Gaza is so important that without that, peace and prosperity and progress, not only in the region but globally, will not be possible. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गाजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इजराइल ने तमाम हदें पार कर दी। हंगामी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी के लिए फौरी इकदामात की जरूरत है। आलमी बरादरी इजराइल का एहतसाब करे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का D8 सरबराह इजलास में खिताब। Through our flagship youth program, my government is committed to providing quality education, create jobs and offer productive opportunities. Since 2013, distributed over 600,000 laptops to high achievers. नौजवानों पर सरमायाकारी, छोटे और दरमियाने कारोबार की तरक्की D8 सरबराह इजलास का अहम मौजू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब में नौजवानों की तरक्की के लिए इक़दामात का अहाता। यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फ़राहम किए जा रहे हैं। आला तालीम के लिए वज़ाइफ दे रहे हैं। तरक्याती अमल में नौजवानों की शिरकत यकीनी बनानी है। वज़ीर आज़म का खिताब। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फरोग इंतहाई अहम। D8 मुल्कों के दरमियान तिजारती शराकतदारी बढ़ाने की जरूरत है। ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स को तरक्की देना होगी। कारोबारी सरगर्मियां मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर। मुआशी और तिजारती शोबों में ताउन को वुसअत देना जरूरी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। इलाकाई ताउन और तरक्की के लिए अहम बैठक काहिरा में D8 सरबराह इजलास। मेज़बान मिस्र, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की और बांग्लादेश की क़यादत शरीक। कॉन्फ्रेंस हॉल आमद पर मिस्र के सदर अब्दुल फताह सीसी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक खैरमकदम किया। D8 सरबराह इजलास के आगाज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं से मुसाफा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर रहनुमाओं का गर्म जोशी का इजहार। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ के दरमियान काहिरा में मुलाकात। ताल्लुकात में हालिया मूसबत पेशरफ पर इत्मीनान का इज़हार। दो तरफा ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। तिजारत, अवामी रवाबित और सकाफती तबादलों के फ़रोग का अज़्म।
वज़ीर आज़म का इक्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। दो तरफा तिजारत और सफरी सहूलियात के लिए बांग्लादेश के इक़दामात पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के आज़म का इरादा। दो बड़े मुल्क दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर मुत्तफ़िक़। काहिरा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के दरमियान मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख़याल, इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म की इंडोनेशिया के सदर को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। This is systematic slaughter of innocent people of Palestine. Unless peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there. Without that, world will not progress and will not prosper. Accountability for Israel's war crimes. Pursue the adoption of UNGA's emergency special session resolution. A comprehensive review of Israel's membership in the United Nations. The international community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. Pakistan is your second home. Our hearts are there for you. Our houses are there for you. Our institutions are there for you. Our teachers are there for you. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गजा के मजलूम अवाम के मुदल्लिल वकील अक़वाम मुत्तहिदा समेत हर आलमी फोरम पर मसला फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार को उजागर किया। वज़ीर आज़म ने अरब इस्लामिक समेत और शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास में भी निहत्ते फ़लस्तीनियों का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। खुसूसी रिपोर्ट खबरनामे में शामिल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने पर जोर। इक़्तिसादी, सियासी और सकाफती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी से सऊदी शूरा कौंसिल के चेयरमैन और वफ़द की मुलाकात। सदर ममलकत का मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल पर इजहार तशवीश। फ़लस्तीन, लबनान और शाम के भाइयों और बहनों के साथ हैं। सदर ममलकत का ख़ादमीन हरमैन शरीफैन और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। निजी तिजारती कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक। स्ट्रेटेजिक सलाहियत खुद मुख्तारी के दिफा और खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए है। मुतासिबाना फैसले खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब करेगा। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस अमानत है। कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पारा चनार, अद्वियात और इमदादी सामान भेजने की मंजूरी। मोबाइल हेल्थ यूनिट भी भेजा जाएगा। मुसीबत और मुश्किल में घिरे आवाम को तनहा नहीं छोड़ सकते वज़ीर आला मरियम नवाज। महंगाई में बतदरीज कमी, माशी कामयाबियों के फवायद आम आदमी तक मुंतकिल हो रहे हैं। टैक्स मुहासिल में इजाफा अहम तरजीह है। मफरूजों पर बयानात देने की बजाय हकीकत पसंदी से आगे बढ़ रहे हैं वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब। अमरीका ने हुकूमत गिराई, अब अमरीका से ही मदद की तलबगार। इंतशारी पार्टी तहरीक इंसाफ गैर मुल्की ताकतवरों के साथ मिलकर अदम इस्तेहकाम चाहती है। इंतशारियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पहले माफी मांगे फिर मुज़ाकरात होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी। 26 नवंबर को पीटीआई की शरपसंदी का शिकार पंजाब रेंजर्स का एक और एहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर पीटीआई के कारकुनों के तशद्दुद के बायस कोमा में थे। रेंजर्स के शहीद एहलकारों की तादाद 4 हो गई। 25 और 26 नवंबर के पुरतशद्दुद वाकयात और तोड़ फोड़ की मुतादिद वीडियोज मंजर आम पर आ चुकी हैं। मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पटियाला जेल में 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शहरियार आफरीदी
اور کنول شوزب سمیت 14 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ GHQ حملہ کیس کے 113 ملزمان پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ سماعت 21 دسمبر تک ملتوی۔ اسرائیل کی دہشت گردی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر بمباری میں شدت، 32 فلسطینی شہید، 94 زخمی۔ شمالی غزہ کا 70 دن سے مسلسل محاصرہ۔ صہیونی فوج نے بیت حنون، بیت اللحیہ اور جبالیہ کیمپس تک اقوام متحدہ کی رسائی دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کولگام میں 5 نوجوان شہید۔ محاصر تلاشی کی کارروائی کے دوران جعلی مقابلے میں 1 نوجوان شہید۔ شہداء کی عظیم قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ حریت قیادت کا شہداء کو خراج عقیدت۔ قابض فوج سے شہداء کی میتیں لواحقین کے حوالے کرنے کا مطالبہ۔ عالمی سطح پر پاکستان کی بڑی کامیابی، بھارت بیک فٹ پر۔ پاکستانی ٹیم اب بھارت نہیں جائے گی، مقابلے نیوٹرل وینیو پر ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے علاوہ پاکستان کو 2028 ویمنز T20 ورلڈ کپ کی میزبانی مل گئی۔ پاکستان کی میزبانی میں چیمپئنز ٹرافی کے شیڈیول کا اعلان جلد ہوگا۔ ICC چیئرمین PCB محسن نقوی کی زیر صدارت گورننگ بورڈ کا اجلاس۔ چیمپئنز ٹرافی اور اسٹیڈیمز کی تعمیر نو پر بریفنگ۔ چیمپئنز ٹرافی کا پاکستان میں انعقاد خوش آئند، بہترین انتظامات کیے جائیں گے، تمام ٹیموں کو خوش آمدید کہیں گے محسن نقوی۔ کیپ ٹاؤن میں دوسرا ون ڈے کرکٹ میچ۔ پاکستان کا جنوبی افریقہ کو 330 رنز کا ہدف، محمد رضوان کے 80، بابر اعظم کے 73 اور کامران غلام کے 63 رنز۔ سیریز میں گرین شرٹس کو 1-0 کی برتری حاصل۔ تیسرا میچ اتوار کو جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ اور اسلام آباد میں قائد اعظم بین الصوبائی گیمز، پنجاب نے 89 سونے، 53 چاندی اور 42 کانسی کے تمغوں کے ساتھ گیمز اپنے نام کر لیں۔ خیبر پختونخوا 28 گولڈ، 31 سلور اور 38 کانسی کے تمغوں کے ساتھ دوسرے، اور سندھ 16 طلائی، 28 چاندی اور 35 کانسی کے تمغوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں غزہ میں جنگ بندی خطے سمیت دنیا بھر میں امن کے لیے ناگزیر ہے۔ D8 ممالک کے سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوان چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار اور معاشی ترقی کے محرک ہیں۔ حکومت یوتھ پروگرام کے ذریعے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کوشاں ہے۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد مظہر عباس۔ نوجوانوں کو سرمایہ کاری اور معیشت کی تشکیل کے لیے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کی ترقی کے موضوع پر ہونے والے D8 کا 11واں سربراہ اجلاس قاہرہ میں ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے صدارتی محل پہنچے تو مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کیے۔ انہوں نے رکن ملکوں کے سربراہان سے ان کی نشستوں پر جا کر مصافحہ کیا اور ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ میزبان مصر سمیت پاکستان، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، نائجیریا، ترکیہ اور بنگلہ دیش ترقی پذیر ملکوں کی تنظیم D8 کے رکن ملک ہیں۔ تنظیم کا بنیادی مقصد رکن ملکوں کے درمیان تعاون کے فروغ کے ذریعے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سربراہ اجلاس سے اپنے خطاب کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا۔ وہ ایک بار پھر مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنے اور غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ Ceasefire in Gaza is so important that without that, peace and prosperity and progress, not only in the region, but globally, will not be possible. It is equally important, if not more, to discuss the situation in Gaza, the peace in ceasefire in Lebanon, and potential threat of Israel's carnage in this area and the world over. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی آبادی کا 60% سے زائد حصہ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ حکومت نوجوانوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ For Pakistan, investing in youth and supporting SMEs is crucial. Through our flagship youth program, my government is committed to providing quality education, create jobs, and offer productive
opportunities. Since 2013, this program, under the leadership of my brother, Prime Minister Nawaz Sharif, has distributed over 600,000 laptops to high achievers, awarded hundreds and thousands of education scholarships, and trained a huge cohort of individuals. IT के शोबे में हुकूमती तरजीहात का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत नौजवानों की सलाहियतों को निखारने और उनसे भरपूर इस्तेफादे के लिए कोशां है। Our youth, business and agricultural loan scheme has disbursed billions in loans, enabling young Pakistanis to start and scale their own businesses. Startup Pakistan and the National Innovation Award aims to foster, recognize and promote a promising startup ecosystem, providing mentorship and funding incubation opportunities for innovative tech-driven ideas. इलाकाई रवाबित को अमन तरक्की के लिए इंतहाई नागुज़ीर करार देते हुए वज़ीर आज़म ने D8 मुल्कों के दरमियान मवासलाती रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया। Our cabinet in Pakistan has approved the implementation of the D8 preferential trade agreement as well as its protocol on dispute settlement mechanism. We need to explore the possibilities of developing and enhancing transport connectivity among D8 member states for building efficient intra-trade corridors and reliable supply chains. मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान को D8 का रुकन बनने और मिस्र की हुकूमत और क़यादत को सरबराह इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कायरा में होने वाले D8 सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म ने ये वाज़े किया कि किसी भी मुल्क की माशी तरक्की में नौजवानों का किरदार और कारोबार में इश्तराक वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने गज़ा की सूरत हाल के हवाले से जंग बंदी का फौरी मुतालबा भी किया। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कायरा, मिस्र। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज़ को सुनना चाहिए। पाकिस्तान जंग बंदी के लिए बैनुल अक़वामी सालिसी की तमाम कोशिशों की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गजा, मगरबी किनारे, लबनान और शाम के खिलाफ इसराइली जारहियत की मुसलसल सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। ज़िशान अली भट्टी रिपोर्ट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह बिकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युती अल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तरक्की पजीर ममालिक के सरबराह इजलास के मौका पर गजा और लिबनान में इसराइली जहरियत के बाद तामीर नौ बहाली पर खुसूसी इजलास से खिताब में कहा कि दुनिया को गजा के बेगुनाह लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। What has been transpiring in Gaza since October 2023 is one of the darkest chapters of modern history. Neither will it forgive those who are perpetrating such heinous crimes, nor will it spare those who have chosen to remain silent. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और OIC की मुतल्लिका करारदादों के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए एक मुनसिफाना, जामे और देरपा दो रियासती हल की मुसलसल वकालत की है। Pakistan has consistently condemned in the strongest possible terms Israel's naked aggression against Gaza, the West Bank, Lebanon, as well as Syria. A viable, sovereign and contiguous state of Palestine should be established based on pre-1967 borders with Al-Quds Sharif as its capital. वज़ीर-ए-आज़म ने गजा में जंग बंदी के हसूल के लिए तमाम बैनुल अक़वामी सालसी की कोशिशों की हिमायत का भी ऐलान किया। Pakistan supports all international mediation efforts for the achievement of immediate ceasefire. Pakistan is among those countries that have dispatched relief goods for Palestine through Egypt and Jordan. This relief work
must be continued. वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने D8 सरबराह इजलास की साइड लाइन्स पर गजा और लिबनान पर खुसूसी इजलास बुलाने पर मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें गजा, मगरबी किनारे, लिबनान और दीगर जंगज़दा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए मुनासिब फंड्स की फराहमी पर भी गौर करना चाहिए जो इसराइली बमबारी से तबाह हो चुके हैं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान काहिरा में मुलाकात हुई है। 11वें D8 सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान तारीखी, बरादराना और कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों को मुल्की सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों बिलखुसूस IT, ज़राअत और ग्रीन टेक्नोलॉजी के नए शोबों में इक्तसादी ताउन बढ़ाना चाहिए। दोनों रहनुमाओं ने तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान $5 अरब के दो तरफा तजारती हदफ के हुसूल के लिए इक्तसादी ताल्लुकात के फ़रोग पर जोर देते हुए इक्तसादी, तजारती और दिफाई ताउन को मज़ीद बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने कौमी मफाद के बुनियादी मसाइल पर एक दूसरे की हिमायत के अज़्म का इआदा भी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए तुर्किया की हिमायत और कब्रस के मसले पर तुर्किया के मौक़िफ़ के लिए पाकिस्तान की हिमायत शामिल है। मासूम फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली नस्लकुशी के इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हुए दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। उन्होंने मशरक़ वस्ता और शाम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत में नुमाया बेहतरी को सराहा। उन्होंने कहा कि तुर्किया के अवाम पाकिस्तान के लिए अपने दिलों में एक ख़ास मकाम रखते हैं। उन्होंने फ़लस्तीन और लेबनान के लिए खातिर ख़्वाह इंसानी इमदाद भेजने पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर एर्दोगान को इस्लामाबाद में आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन काउंसिल के 7वें इजलास की शरीक सदारत के लिए जल्द पाकिस्तान के दौरे की दावत की तजदीद भी की। वज़ीर आज़म की कुछ और अहम मुलाकातों के हवाले से आपको अपडेट करते चले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अवामी जमहूरिया बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान काहिरा में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मौजूदा खैर सगाली और बरादराना ताल्लुकात की हकीकी मज़हर थी। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती रवाबित को उजागर किया। उन्होंने दो तरफा ताउन, बिलखुसूस तजारत, आवाम के दरमियान राबतों और सकाफती तबादलों के शोबों में ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इक़्तिसादी ताउन की नई राहें तलाश करने और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में तजारत के फ़रोग के लिए वसी इम्कानात से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तजारत और सफ़र की सहूलत के लिए किए गए हालिया इक़दाम पर बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया, जिसमें पाकिस्तान से आने वाले सामान के 100% फिजिकल मुआयने की शर्त खत्म करना और ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जांच पड़ताल के लिए कायम किए गए खुसूसी सिक्योरिटी डेस्क को खत्म करना शामिल है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी वीज़े की दरख्वास्त दहिंदगान के लिए इजाफी क्लियरेंस की शर्त खत्म करने पर भी बांग्लादेश का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद तरक्याती मकासद के लिए कोशिशों को हम आहंग करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने अवामी सतह पर राबतों और सकाफती तबादलों की अहमियत को तस्लीम करते हुए बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी फनकारों के ढाका में कॉन्सर्ट के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में दोनों फ्रीकैन ने D8 समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने काहिरा में D8 सरबराह इजलास के मौके पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात की और उन्हें ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात, सियासी, तजारती और इक्तिसादी उमूर के अलावा कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तजारती शराकतदार है। उन्होंने ख़ास तौर पर पाम ऑयल फ्राहम करने वाले मुल्क के तौर पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा, क्योंकि पाकिस्तान खुर्दनी तेल की ज़रूरियात का ज़्यादातर हिस्सा इंडोनेशिया से बरामद करता है। आसियान और इसके रुकन ममालिक के साथ रवाबित के हवाले से पाकिस्तान की गहरी दिलचस्पी का इज़हार करते हुए वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के आसियान में सेक्टोरल पार्टनर का दर्जा हासिल करने और आसियान इलाकाई फोरम की रुकनीत के लिए इंडोनेशिया की हिमायत को सराहा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। गजा में जंग बंदी और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए एक जामे तरीक़ाकार इख्तियार करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंडोनेशिया के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली।
اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف غزہ کے مظلوم عوام کی آواز بن گئے۔ اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی فورم پر ہمیشہ اسرائیلی مظالم کے خلاف اور آزاد فلسطینی ریاست کے لیے اپنی بھرپور آواز بلند کی۔ وزیر اعظم نے عرب اسلامک سمٹ اور شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس میں بھی نہتے فلسطینیوں کا مقدمہ بھرپور انداز میں پیش کیا۔ محمد شاہد کی رپورٹ۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو یا شنگھائی تعاون تنظیم، عرب اسلامک سمٹ ہو یا پھر فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو، ہر علاقائی اور بین الاقوامی فورم پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فلسطین کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی میں پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے قیام کے لیے فلسطینی عوام کی مدلل وکالت کی۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے غزہ میں جاری معصوم بچوں، عورتوں اور نہتے شہریوں کے قتل اور اسرائیلی مظالم پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا۔ This is not just a conflict, this is systematic slaughter of innocent people of Palestine. The blood of Gaza's children stains the hands of not just the oppressors, but also those who are complicit in prolonging this cruel conflict. محمد شہباز شریف نے پائیدار امن اور دو ریاستی حل کے لیے عالمی برادری کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف مبذول کرائی۔ It is not enough to condemn. We must act now and demand an immediate end to this bloodshed. We must remember that the blood and sacrifice of the innocent Palestinians will never go waste. ریاض میں مستقبل میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اقدامات پر ہونے والے 8ویں کانفرنس کے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے غزہ میں جاری خونریزی کے خاتمے کے لیے متفقہ لاحہ عمل اپنانے پر زور دیا۔ Unless peace is restored in Gaza and bloodshed is immediately stopped over there, without that, world will not progress and will not prosper. عرب اسلامک سمٹ میں اسرائیلی بربریت اور جارحیت پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اسرائیل کو جنگی جرائم پر ذمہ دار ٹھہرانے کا مطالبہ کیا۔ Accountability for Israel's war crimes. Pursue the adoption of UNGA's Emergency Special Session Resolution 10/24 that follows up historic advisory opinion by the ICJ. A comprehensive review of Israel's membership in the United Nations. شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں اسرائیلی مظالم کے خاتمے اور غیر مشروط جنگ بندی پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی پر کڑی تنقید کی۔ International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی خصوصی دلچسپی اور ہدایات پر پاکستان نے فلسطین کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے 145 طلبہ اور طلبات کو پاکستانی کالجز میں داخلوں کا انتظام کرایا۔ مصیبت اور درد کے اس گھڑی میں فلسطین اور لبنان کے مظلوم عوام کی تکالیف کا احساس کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایت پر امدادی سامان کے متعدد امدادی کیمپ بھجوائے گئے۔ مسئلہ فلسطین پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی غیر متزلزل اور دو ٹوک موقف کی پوری دنیا متعارف ہے۔ محمد شاہد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قاہرہ میں منعقدہ ترقی پذیر ممالک کی 11ویں سربراہی اجلاس کے موقع پر ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے امید ظاہر کی کہ D8 سربراہی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں سے رکن ممالک کے درمیان شعبوں میں باہمی طور پر مفید تعاون بڑھانے کی راہیں ہموار ہوں گی۔ اسی ملاقات کے حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں اپنے نمائندے مظہر عباس سے۔ مظہر، بتائے گا یہ ملاقات کیسی رہی اور کن امور پر گفتگو رہی؟ جی، وزیر اعظم محمد شہباز شریف قاہرہ میں منعقدہ ترقی پذیر ممالک کی تنظیم D8 کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ آئے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی اجلاس کے دوران ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے دو طرفہ ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے جو ہے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ D8 سربراہی اجلاس میں کیے گئے فیصلوں میں رکن ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی طور پر مفید تعاون بڑھانے کی جو راہیں ہیں وہ ہموار ہوں گی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں بالخصوص دو طرفہ تجارت، معیشت، توانائی، سلامتی اور علاقائی روابط کے حوالے سے
پاکستان اور چین برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور ایران کے مابین موجودہ ادارہ جاتی لائے عمل کے ذریعے نئے شعبوں کی نشاندہی کر کے دو طرفہ تجارت اور اقتصادی تعاون سے وسیع استعداد کو بروئے کار لانے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سرحدی علاقوں کی ترقی اور وہاں کے لوگوں کی معاش کو جو ہے وہ بہتر بنانے کے لیے بارڈر مارکیٹوں کو مزید فعال کرنے کی جو ہے وہ ملاقات میں اہمیت پر زور دیا، جن میں کچھ کا پہلے ہی جو ہے وہ افتتاح کیا جا چکا ہے اور ان پر کام جاری ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی مسائل پر فراہم کی جانے والی حمایت کو بھی اجاگر کیا۔ علاقائی اور عالمی اہمیت کے تمام معاملات پر جو ہے وہ قریبی روابط رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ایرانی نے اسرائیل کے ہاتھوں بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے لیے آواز بلند رکھنے پر جو ہے وہ اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاکستان فلسطین، لبنان اور شام سے تعلق رکھنے والے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے ملاقات میں ایران کے سپریم لیڈر کے لیے اپنے تہنیتی پیغام بھی دیا۔ وزیر اعظم نے برکس کا رکن بننے پر ایران کو مبارکباد بھی دی اور پاکستان کے برکس میں رکنیت کے لیے ایران کی حمایت کی جو ہے وہ درخواست بھی کی۔ انہوں نے صدر مسعود پزشکیان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ جی انہوں نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ بہت شکریہ مظہر عباس، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ کچھ دیگر خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بناتے ہیں۔ یہاں پر نائب وزیر اعظم کی اہم ملاقات کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف کے درمیان قاہرہ میں ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے وزراء خارجہ نے علاقائی روابط کے فروغ سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پارلیمانی تعاون اور اعلیٰ سطح کے تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے ساتھ اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ اسلام آباد میں سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ کی قیادت میں شورا کونسل کے ارکان سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات مشترکہ مذہب، تاریخ اور ثقافت پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو وسعت دینے کی گنجائش موجود ہے۔ صدر مملکت نے لبنان، شام اور فلسطین میں اسرائیلی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے خادم حرمین الشریفین اور شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں فریقین نے دیرینہ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کی ضرورت پر زور دیا۔ شورا کونسل کے چیئرمین کا کہنا تھا کہ ان کی پاکستانی قیادت اور پارلیمنٹیرینز کے ساتھ مفید بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی عرب کی شورا کونسل کے چیئرمین نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے صدر مملکت کی صحت کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ اور صدر آصف علی زرداری سے پاکستان میں چین کے سفیر چیونگ زے ڈونگ نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ چین کے سفیر نے صدر مملکت کی صحت یابی پر چینی قیادت کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چین کے سفیر نے چین کے صدر شی جن پنگ کی جانب سے صدر آصف علی زرداری کے لیے نئے سال کی مبارکباد کا کارڈ بھی پیش کیا۔ اس موقع پر چین کے سفیر نے اس امید کا اظہار کیا کہ صدر آصف علی زرداری دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے چین کا دورہ کریں گے۔ اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر دفاع خواجہ آصف اور وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کا کہنا ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے تو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ معاشی استحکام کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں طاہر جعفری۔ وفاقی وزراء نے ایوان صنعت و تجارت سیالکوٹ کا دورہ کیا اور صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ مہنگائی میں کمی، اسٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ بلندی اور پالیسی ریٹ میں کمی حکومت کے معاشی اقدامات کا ثمر ہے۔ ایکسپورٹس اسٹل گوئنگ اپ، آپ لوگوں کی مدد سے IT exports are going up in terms of non-traditional sectors and I think we have to recognize that. آپ کے ساتھ مل کے یہ محنت کر رہے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ عام آدمی کو پہنچنا چاہیے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے صنعت کاروں پر زور دیا کہ وہ بجٹ سے قبل اپنی تجاویز کے بارے میں حکومت کو آگاہ کریں تاکہ معاشی بہتری کے ثمرات تاجروں اور سرمایہ کاروں تک پہنچ سکیں۔ ہمارا کام ہے پالیسی فریم ورک دینا، ہمارا کام ہے پالیسی کنٹینیوٹی دینا۔
آپ کا کام ہے اس ملک کو آگے لے کر جانا، اور ہم اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اکراس دا بورڈ، اکراس ہول آف دا گورنمنٹ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملکی برآمدات میں سیالکوٹ کا کلیدی کردار ہے اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کے حوالے سے بھی سیالکوٹ کی تاجر برادری کی خدمات لائق تحسین ہے۔ پالیسی ریٹ جو ہے وہ آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 50% جو ہے آدھا جو ہے نیچے آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہماری جو دوسری جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں کہ انفلیشن جو ہے سنگل ڈیجٹ میں، لو سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ وفاقی وزیر کامرس جام کمال خان نے کہا کہ حکومت صنعت کاروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کمپلائنس اتھارٹی اور ٹریڈ آفیسرز کی کارکردگی میں بہتری کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جام کمال نے کہا کہ سیالکوٹ میں ایکسپو سینٹر قائم کیا جائے گا۔ ہماری لائن صرف اس بات میں بڑی کلیئر ہے کہ ہم نے اس سیکٹر کو ہر صورت فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری بزنس کمیونٹی کو، پاکستان کے ایکسپورٹ کو، پاکستان کی ٹریڈ کو فروغ دینے میں ہمارے ذہن میں کچھ خدشات ہیں، اس بات کو لوگ بڑا کلیئر رکھیں۔ وفاقی وزراء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ صنعت کاروں کے لیے سہولیات کی فراہمی اور سازگار کاروباری ماحول حکومت کی بنیادی ترجیح ہے۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں صوبے کے عوام کی فلاح کے متعدد اقدامات کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے پارا چنار کے لوگوں کی درخواست پر ادویات اور دیگر سامان بھیجنے کی منظوری بھی دی۔ شمالہ شبیر کی رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کابینہ کے ارکان کو دورہ چین کے دوران انہیں ملنے والی پذیرائی کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صحت، تعلیم اور دیگر شعبوں میں چین کی ترقی قابل تقلید ہے اور ان کے دورے سے مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ کے امکانات روشن ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواہش ہے کہ پنجاب چین کی طرح ہر دن ترقی کرے۔ مریم نواز نے کہا کہ چین کی نمایاں اور بڑی 60 کمپنیوں کے نمائندوں نے پنجاب میں سرمایہ کاری میں آمادگی کا اظہار کیا ہے اور اس حوالے سے چائنا پنجاب ڈیسک کی منظوری دے دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد پنجاب کے ایک ہسپتال میں کینسر کے چینی علاج کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پارا چنار کے عوام کے لیے امدادی سامان فوری طور پر بھجوانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ پارا چنار کے عوام کی ضرورت کے مطابق موبائل ہیلتھ یونٹ بھی بھیجا جائے گا۔ کابینہ نے ورلڈ بینک کے تعاون سے پنجاب کلین ایئر پروگرام، پاکستان کی پہلی گرین بلڈنگ کے پروجیکٹ کی تکمیل اور گندم کے اجرا کی پالیسی برائے سال 2024-25 کی منظوری دی۔ اس موقع پر کابینہ کو بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ کسان کارڈ سے 30 ارب روپے کے زرعی مداخل کی خریداری کی گئی۔ پنجاب میں گندم کی خریداری کا 100% ہدف حاصل کر لیا گیا، جبکہ گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت 4500 ٹریکٹرز آ چکے ہیں اور 1000 ڈیلیور ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہسپتالوں میں فری میڈیسن کے لیے فنڈز، سرکاری اراضی لیز پر دینے کے لیے شرائط و ضوابط، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے ماڈل 3 کے لیے فنڈز کی منظوری بھی دی۔ صوبائی کابینہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو چین کے کامیاب دورے پر مبارکباد پیش کی۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہتے ہیں عوامی مسائل کا حل منتخب نمائندوں کی سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکرز کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ مذاکرات جمہوریت کا حسن ہے، مل کر تلخیاں کم کرنا ہوں گی۔ اسی حوالے سے آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں کنزار نقوی کی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بات چیت کے ذریعے ہی مسائل کا حل ممکن ہے۔ بطور اسپیکر اپوزیشن اور حکومتی ارکان قابل احترام ہیں۔ قانون سازی کے عمل کو آسان بنانے کے ساتھ نوجوانوں کو بھی مواقع فراہم کرنے ہیں۔ اسپیکرز کانفرنس کی تھیم ہی رکھیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا۔ ہم ضرور پرفارمنس کے اوپر بات کریں، ہم ایشوز کے اوپر بات کریں، ہم ذاتیات تک نہ جائیں۔ سردار ایاز صادق نے کہا کہ اسپیکر کانفرنس کے ذریعے اتحاد کے پیغام کو ترویج ملے گی۔ یہ فورم قانون سازی اور مشاورتی عمل کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ ڈائلاگ اور ڈائلاگ ہی ضروری نہیں کہ ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے، ضروری نہیں کہ ہر شرط مانی جائے، مگر بیٹھ کے بات کرنا یہ جمہوریت کا حسن بھی ہے۔ ہم نے اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے، ہم نے ماحول ٹھنڈا کرنا ہے، ہم نے یہ جو تلخیاں آج کل ہیں ہوا میں، اس کے لیے ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے ایک دوسرے کے تحفظ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں سمیت آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان اسمبلیوں کے مابین تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का है कहना कि मिसाक जमहूरियत ने मुल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया है। स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद मरकज़ ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए। तफसील मरियम मलिक से। स्पीकर कॉन्फ्रेंस में चारों सूबाई असेंबलियों, आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली और गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के स्पीकर्स ने शिरकत की। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि जमहूरियत का तसलसल ही मुल्की तरक्की का जामिन है। आइन में तरामीम होती रहती हैं। 17वीं तरमीम बहुत अहमियत की हामिल थी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो चाहे लिस्ट में सूबों को चली गई, लेकिन उनकी नौयत इस तरह है कि वो ट्रांसप्रोविंशियल चीजें हैं और ज्यादा बेहतर हो अगर एक जैसे लॉज बनाए जाए। जैसे 18वीं तरमीम करते वक्त ये एहतियात की गई कि जो फॉर एग्जांपल लॉज के हवाले से क्रिमिनल लॉज है वो फेडरेशन को रखा गया ताकि पूरे मुल्क में एक जैसा कानून हो। तो हमें इस पे भी मिल बैठ के बात करना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी कमियां हैं, वो कौन सी ऐसी खला है, वैक्यूम्स हैं, वो कौन से डिस्कनेक्ट्स हैं जहाँ से वो करंट पास नहीं होता। और जो मंशा है आइन बनाने वालों की, ये निज़ाम देने वालों की कि इस मुल्क को मुंतखब नुमाइंदों ने चलाना है, मुंतखब किए हुए वजीर आज़म या वज़राए आला और उनकी काबीना के जरिए। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कौमी इत्तफाक राय के लिए डायलॉग को नागुज़ीर करार देते हुए कहा कि अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए हमें मुस्बत सोच को आगे बढ़ाना है। स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह ने कानून साजी के अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग देने के साथ अवामी और जमीनी हकाइक के मुताबिक कानून साजी पर जोर दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने कहा कि कौमी इत्तेहाद के लिए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना होगा। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली रिटायर्ड कैप्टन अब्दुल खालिक अचकजई का कहना था कि पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए बहुत किरदार अदा किया है। खित्ते में अमन सबकी जरूरत है। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असेंबली नजीर अहमद ने कहा कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, हमें मिलकर तलखियों को दूर करना है। स्पीकर आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली खालिद लतीफ ने कहा कि मुश्तरका मसाइल का हल पार्लियामेंट में डायलॉग के जरिए ही मुमकिन है। मसला कश्मीर के हल के बगैर आलमी अमन को खतरा है। चेयरमैन सेनेट की नुमाइंदगी करते हुए सेनेटर समीना मुमताज जहरी ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम और कानून साज इदारों के दरमियान शराकत दारी के लिए स्पीकर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ। वक्फे सवालात में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान को बताया कि PIA की निजकारी के हवाले से जाम हिकमत अमली बनाई जा रही है। निजकारी में PIA के हिस्से हुकूमत के पास रहेंगे, बोर्ड इंतजामी मामलात को देखेगा। वज़ीर कानून ने ऐवान को बताया कि दुनिया में चंद ही ममालिक ऐसे हैं जिनकी हुकूमत सरकारी एयरलाइन चलाती है। उन्होंने कहा कि PIA के यूरोप के रूट्स बहाल हो गए हैं। उम्मीद है कि अगली नीलामी में बेहतर नताइज आएंगे। कौमी असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गया। कौमी असम्बली के बाद कुछ बात करेंगे सेनेट के इजलास की कार्रवाई के हवाले से, जहां मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासिर अब्बास अपनी ही इत्तेहादी जमात PTI पर बरस पड़े। उन्होंने जिला कुरम में अमन और अमान को इंतहाई मखदूस सूरत हाल से निपटने में इंतजामी नाकामी पर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत पर शदीद अल्फाज में तनकीद की। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना था कि जब जिला कुरम जल रहा था तो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा वफाक पर चढ़ाई में मसरूफ थे। अरसलान असद की रिपोर्ट। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जिला कुरम में अमन व अमान की खराब सूरत हाल और पिशावर से पारा चिनार तक वाहिद शाहराह बंद होने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करते हुए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत बर वक्त हमारी बात पर तवज्जो देते हुए इंतजामी इकदाम करती तो पारा चिनार समेत जिला कुरम में हालात इस कदर खराब न होते। कौम और मिल्लत का दर्द रखने वाला, पाकिस्तान से हमदर्दी करने वाला एक DC उस जंग को रोक सकता था। बाकायदा कहा जाता है हमला कर लो, बदला ले लो। उससे पहले मैंने खुद वज़ीर आला साहब से कहा इस DC को चेंज करो। कोई DMG ग्रुप का पढ़ा लिखा समझदार कोई ऐसा आदमी जो किसी को हार ना कर सके उसे लगाओ। किसी ने नहीं सुनी और फिर वहां लड़ाई हुई। बेगुनाह लोग मारे गए, गरीब लोग मारे गए। 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एक इलाका है, ये कंट्रोल नहीं होता आपसे। एक नालायक किस्म का स्पोक्समैन सूबाई हुकूमत का जिसको पता ही नहीं है लोगों के जख्मों पर मरहम रखना चाहिए या तुम जनाब वाला उनके ऊपर नमक छिड़कते हो।
पीटीआई की हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में तबाही बर्बादी के लिए अपने ये लोग काफी हैं। वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि अमन अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत ने कई बार सूबाई हुकूमत को कहा कि इससे जिला कुरम में अमन के लिए जो भी मदद चाहिए वफाक फराहम करेगा। वफाकी हुकूमत ने बड़ी फराग दिली के साथ कहा है कि जी आपको जो भी सूबाई हुकूमत की हम मदद कर सकते हैं हमें बताएं, दवाइयों की मद में, दीगर अशिया की मद में, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। सूबाई हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है और उनकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। सारी दुनिया को पता चल गया था कि वहाँ पे आग लगी हुई है, तो वो लश्कर लेके इस तरफ आ गए थे, इस्लामाबाद की तरफ। वक्फा सवालात में वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि सरकारी इदारों में बहुत ज्यादा गैर जरूरी अमला भर्ती है। सरकारी महकमों का हुजम कम करने समेत मौजूदा हुकूमत किफायत शारी की पॉलिसी पर गामजन है। सेनेट को बताया गया कि मुल्क भर में रजिस्टर्ड मदारिस की तादाद 17,738 है, जहाँ तालिब इल्मों की कुल तादाद 22,49,520 है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की नकल सेनेट में पेश की। बिल खजाना की कायमा कमेटी के सुपुर्द करते हुए अरकान सेनेट से इससे मुतालिक अपनी सिफारिशात 10 दिनों में कायमा कमेटी के पास जमा कराने की हिदायत की गई। सेनेट इजलास गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन मैरेट ने कराची में मुलाकात की है। इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी से PPP रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली गौस बख्श खान महर ने भी बिलावल हाउस में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सिंध की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। बीजिंग में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल की चीन के नायब वजीर ट्रांसपोर्ट ली यंग से मुलाकात हुई। वफाकी वजीर ने कराची हैदराबाद सेक्शन ML1 और कराक्रम हाईवे फेज़ 2 मनसूबों के जल्द आगाज़ पर जोर दिया और बलूचिस्तान में माशखेल तपंजगूर शाहरा की तामीर की तजवीज़ दी, जिससे बलूचिस्तान में मादनियात की राहदारी खुलेगी। चीन के नायब वजीर ट्रांसपोर्ट ने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। गवादर बंदरगाह और नए एयरपोर्ट के माबैन एक्सप्रेस वे की तामीर पर भी इत्तफाक हुआ। मीरपुर, मुजफ्फराबाद और कराची हैदराबाद नई मोटरवे की तामीर के लिए फिजिबिलिटी जल्द शुरू करने पर भी इत्तफाक हुआ। वफाकी वजीर ने चीन के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के सदर वेंग शोंग से भी मुलाकात की। उन्होंने बैंक की तरफ से खलाई सैटेलाइट मंसूबे की फाइनेंसिंग पर शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि स्पेस सेंटर के मंसूबे की भी जल्द मंजूरी दे दी जाएगी। बैंक की सदर रोंग शोंग ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन हमेशा ताउन करता रहेगा। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल खान और वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का इजलास हुआ। वफाकी वजीर जाम कमाल खान ने कहा कि इस साल चावल की बरामदात पिछले साल से ज्यादा हुई है। आलमी मंडियों तक रसाई वक्त की अहम जरूरत है। जाम कमाल खान ने मसाइल का हल यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म का अदा किया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए मौसर इकदामात कर रही है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी नई मंडियां पाकिस्तानी चावल के लिए खुल रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर में जमात इस्लामी के हेडक्वार्टर्स मंसूरा का दौरा किया और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुरम एजेंसी के हालात पर गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर मसला फ़लस्तीन को उजागर किया है। हुकूमत इस मामले को इंतहाई संजीदगी से देख रही है। अमीर जमात ने कहा कि हुकूमत को फ़लस्तीन के मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दाखिला ने IPP से मुआहदों के हवाले से भी अमीर जमात इस्लामी को आगाह किया। अमीर जमात ने के इलेक्ट्रिक के बारे में भी तजावीज़ पेश की। और अभी आपको आगाह करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां पर भारतीय बर्बरियत का सिलसिला जारी है। भारत की जानिब से मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर आए रोज़ जुल्म सितम की नई दास्तानें रकम की जा रही हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस की जानिब से कौलगाम ज़िला के अंदर मजीद अफराद को शहीद कर दिया गया है, जबकि शहीद नौजवानों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने जवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने शहीद नौजवानों को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनकी मैयतें लवाहिकीन के हवाले करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शोहदा की अजीम कुर्बानियां एक रोज़ ज़रूर रंग लाएंगी। हुर्रियत चेयरमैन मुसर्रत आलम भट्ट ने नई दिल्ली की बदनाम ज़माना तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने कश्मीरियों के खिलाफ बाकायदा जंग छेड़ रखी है और वो आज़ादी पसंद कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए काले कवानीन का बेदरीग इस्तेमाल कर रही हैं।
उन्होंने बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी शहीद के घर पर भारतीय पुलिस के छापे, उनकी कुतब की जब्तगी और दीगर सामान की तोड़ फोड़ की शदीद मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वो निहत्ते कश्मीरियों पर मजालिम के खात्मे, सियासी कैदियों की रिहाई और तनाज़ कश्मीर के हल के लिए भारत पर दबाव डालें। दूसरी जानिब भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने झूठे इल्ज़ामात के तहत कश्मीरियों को निशाना बनाने के लिए मकबूजा कश्मीर और 3 भारतीय रियासतों में 17 मकामात पर छापे मारे। इंसानी हकूक़ के ग्रुप्स ने कहा है कि इन इक़दामात का मकसद मुतनाज़ा इलाके पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को तूल देना है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। तहम पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। खेलों की खबरों में खुशामदीद और स्पोर्ट्स बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे मैच में 330 रन का हदफ दिया है। केप टाउन में होने वाले मैच में जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम 50 ओवर्स में 329 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के दरमियान तीसरी विकेट के लिए 115 रन की शराकत कायम हुई। मोहम्मद रिजवान ने 80 और बाबर आजम ने 73 रन की इनिंग्स खेली। कामरान गुलाम ने 32 गेंदों पर 63 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 4 चौके शामिल थे। जनूबी अफ्रीका की तरफ से माफाका ने 4 और मार्को जेनसन ने 3 विकेटें हासिल की। और अब कुछ बात करते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बड़ा धचका। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब भारत नहीं जाएगी, मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी ने फैसला सुना दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा पाकिस्तान को 2028 विमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भी मिल गई। तफसील जानते हैं निसार मेहदी से। आलमी सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। पीसीबी के ठोस मौकफ के बाइस भारत बैकफुट पर चला गया। पाकिस्तानी टीम अब इंडिया नहीं जाएगी, मुकाबले न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। आईसीसी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टाल मटोल से काम लेने वाले इंडियन बोर्ड को आईसीसी के फैसले के बाद लगा बड़ा धचका। आईसीसी के मुताबिक पाकिस्तान की मेजबानी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी, लेकिन उसके बाद 2025 में भारत में होने वाले वुमेन्स वर्ल्ड कप और 2026 में मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भी भारत का दौरा नहीं करेगी और मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान का मौकफ तस्लीम किया और साथ ही पीसीबी को वुमेन्स वर्ल्ड कप 2028 की मेजबानी भी सौंप दी। आईसीसी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए शेड्यूल का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल फरवरी-मार्च में पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जाएगी। इवेंट में 8 टीमें शिरकत करेंगी। ग्रीन शर्ट्स मेजबानी के साथ साथ टाइटल का दिफा भी करेगी। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे मैच में 330 रन का हदफ दिया है। इसी हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मेन बिल्डिंग, शायकीन के स्टैंड्स और ग्राउंड में जाकर मुआयना किया और काम की रफ्तार को मजीद तेज करने की हिदायत की। इस मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले स्टेडियम में जारी काम मुकम्मल कर लिए जाएंगे। भारत के साथ तमाम मामला तहरीरी तौर पर तय किए जाएंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत गवर्निंग बोर्ड का 76वां इजलास हुआ। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में गवर्निंग बोर्ड के गुज़श्ता इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। शुरका को चैंपियंस ट्रॉफी की पेशरफ से आगाह किया गया और स्टेडियम की तामीर नौ पर भी ब्रीफिंग दी गई। अरकान ने आईसीसी टूर्नामेंट पर चेयरमैन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की इज्जत है, इस पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। तमाम टीमों को खुशामदीद कहते हैं।
اور یہاں ایک بریک، اس کے بعد کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔